एसडीएम कैसे बने? 5, 2023 by Neha Sharma. कई युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और उसमें ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वह सफल नहीं हो पाते हैं। आज का समय प्रतिस्पर्धा का युग है, इससे सरकारी नौकरी प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया है। लेकिन आज हम राज्य स्तर के अधिकारी के रूप में एसडीएम रैंक के विषय में बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि आईएएस परीक्षा आपके लिए बेहद ही मुश्किल है, तो राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से एसडीएम अधिकारी बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से आपको एसडीएम क्या होता है, एसडीएम का फुल फॉर्म व एसडीएम बनने के लिए क्या प्रक्रिया है, साथ में आपको एसडीएम को मिलने वाला वेतन, परीक्षा की तैयारी के विषय में भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। कृपया एसडीएम से संबंधित लेख को पूरा पढ़े व अपना कीमती सुझाव आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। इंसर्टिंग इमेज। एसडीएम क्या होता है? Table of contents. एसडीएम को उपजिलाधिकारी भी कहते हैं। यह जिले स्तर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो जिलाधिकारी के निर्देश पर भी कार्य करता है। एसडीएम जिलाधिकारी के सभी कार्यों में सहभागी होता है व विकास व अन्य कार्यों में समान रूप से प्रतिभाग करता है। एसडीएम अपने तहसील के अंतर्गत सभी तहसीलदारों को निर्देश देता है। इसके अलावा जिले में लाइसेंस, विवाह रजिस्ट्रेशन, अन्य प्रकार के सेवा पंजीकरण के कार्य भी एसडीएम के द्वारा किए जाते हैं। तहसीलदार कैसे बने? एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है? एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है। एसडीएम का पद एक बड़ा पद है, इसलिए इसे कई विशेष शक्तियां दी गई है। SDM Kaisbane. एसडीएम बनने के लिए आपको भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन ग्रेजुएट डिग्री धारी होना चाहिए। यदि आप एसडीएम ऑफिसर बनकर अपने जिले या देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। एसडीएम अधिकारी बनने के लिए आपको दी गई शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, जाति वर्ग के अनुसार आयु सीमा नवीन विज्ञापन के अनुसार होनी चाहिए। साल में एक राज्य सिविल परीक्षा ली जाती है, जिसमें लिखित व इंटरव्यू परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता। यदि आप एसडीएम बनने के इच्छुक हैं, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 40 वर्ष। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 45 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 45 वर्ष। दिव्यांग के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 55 वर्ष। जिला कलेक्टर कैसे बने? चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी परीक्षा को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न, प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। प्रश्न पत्र। अंक। सामान्य ज्ञान 1, 200। सामान्य ज्ञान 2, 200। पीसीज अधिकारी कैसे बने? मुख्य परीक्षा पैटर्न, मेन एग्जाम पैटर्न। मुख्य परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। प्रश्न पत्र। अंक। हिंदी 150 अंक। निबंध 150 अंक। सामान्य अध्ययन 1, 200 अंक। सामान्य अध्ययन 2, 200 अंक। सामान्य अध्ययन 3, 200 अंक। सामान्य अध्ययन 4, 200 अंक। वैकल्पिक विषय पेपर 1, 200 अंक। वैकल्पिक विषय पेपर 2, 200 अंक। साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार में अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन किया जाता है। यदि आप साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपका चयन एसडीएम के पद पर कर दिया जाता है। SDM Salary. एसडीएम का वेतन ग्रेड पे के अनुसार न्यूनतम वेतन 53,000 रुपए व 67,700 रुपए तथा अधिकतम 1 लाख रुपए से भी अधिक रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप राज्य अनुसार राज्य सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन के जरिए एसडीएम को दिया जाने वाला वेतन की गणना कर सकते हैं। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें? यहाँ पर आपको एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है, एसडीएम कैसे बने, वेतन, योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप https://hendraj.net पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप दी गई जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। एसडीएम के लिए कौन सी पढ़ाई करें? यूपीएससी व राज्य सिविल सेवा के माध्यम से आप एसडीएम पद प्राप्त कर सकते हैं। एसडीएम की सैलरी कितनी होती है? एसडीएम को पे बैंड 9,300 से 34,800 में, ग्रेड पे 5,400 के अनुसार सैलरी मिलती है। डीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है? डीएम एसडीएम से बड़ा पद होता है, जिसके अंतर्गत पूरा जिले का कार्यभार होता है, तो वही एसडीएम एक खंड का ही प्रभार देखता है। एसडीएम को क्या बोला जाता है? एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है।